लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के इफेक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम इंग्लिश के वर्ड चेंज को एज अ वर्ब और एज अ नाउन कैसे कैसे यूज़ करते हैं। वर्ड चेंज के वर्ब के तौर पर डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं और नाउन के तौर पर डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वर्ड चेंज को किन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। इन कामों के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जो अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड चेंज का जो आम मीनिंग होता है वो होता है तब्दीली या परिवर्तन। इसके अलावा खुले पैसों को भी चेंज कहा जाता है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि वर्ब के तौर पे चेंज का मीनिंग होता है परिवर्तन लाना या फिर तब्दीली लाना। इसके अलावा कोई चीज़ तब्दील करने को भी चेंज कहते हैं। जिस तरह आई नीड टू चेंज माई पेयर ऑफ शूज़, मुझे अपने जूते चेंज करने की ज़रूरत है। उस वक्त भी हम चेंज को वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कपड़े वगैरह चेंज करने को भी आप चेंज कहते हैं। अभी हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और ये मैं सारे आपको वर्ब के तौर पे जो चेंज को यूज़ करते हैं उनका मीनिंग बता रहा हूँ। इसके अलावा जब आप ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक जिस तरह आपने किसी जगह से सिटी ए से सिटी सी जाना है तो उसके लिए आपका बी पे स्टॉप ओवर है, सिटी बी पे, तो वहाँ पे आपने चेंज करने होते हैं प्लेन्स को। या फिर मेट्रो पे आप सफ़र कर रहे हैं तो मेट्रो चेंज करनी होती है ए लाइन से बी लाइन या बी लाइन से डी लाइन वगैरह। उस वक्त भी हम चेंज का वर्ड यूज़ करते हैं वर्ब के तौर पे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम चेंज को नाउन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसा चेंज फॉर गुड, क्या आई एम वर्किंग फॉर चेंज फॉर गुड, के मैं अच्छे के तब्दीली के लिए काम कर रहा हूँ, उस वक्त हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो मैं आपको जैसे बता चुके हैं, जिस तरह आपके पास लूज़ पैसे होते हैं, कॉइन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उसको खुले पैसों को चेंज कहा जाता है। इसके साथ साथ वर्ड जो चेंज है, मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकली जब बहुत पुराना ज़माना होता था तो ऐसी मार्केट जहाँ पे जो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, आपस में चीज़ें चेंज करते थे, तो उस जगह को भी चेंज कहा जाता था। ख़ासतौर पे वेस्टर्न कल्चर में उन जगहों को चेंज कहा जाता था, मार्केट्स वगैरह को, मेलों को या बाज़ारों को। चलिए अब वर्ड चेंज को यूज़ करते हुए कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं। जिस तरह आई विल चेंज, मैं तब्दील हो जाऊंगा। या फिर अब देखिए यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि आई विल चेंज माई क्लोथ्स। तो यहाँ पे आई विल चेंज माई क्लोथ्स का मतलब है मैं अपने कपड़े चेंज करूँगा। और जिस तरह आप कहते हैं यार मुझे ना छोड़ो, आई कैन चेंज या आई विल चेंज, कि मैं चेंज हो सकता हूँ, उस पहले सेंटेंस में उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ डू यू हैव एनी चेंज, तो इसका मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास कुछ खुले पैसे हैं। डू यू हैव एनी चेंज। इसी तरह लेट्स सपोज हम सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और हम पूछते हैं कि यार मैंने वहाँ पे जाना है, तो कोई हमें बताता है कि यार यू विल have to change at metro station ABC, कि आपको ABC मेट्रो स्टेशन पे यानी कि दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी। You will have to change at metro station ABC। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस तरह I have decided to change my subjects, मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ता हूँ या फिर कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने
का फैसला कर लिया है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई सब्जेक्ट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड चेंज के डिफरेंट मीनिंग एज अ नाउन एज एंड एज अ वर्ब समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड चेंज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.